मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला रोड पर, ऐन उस मुकाम पर जहाँ पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की तेज़ रफ्तार बस ने एक 16 साला फर्स्ट ईयर की तालबा इकरा महर को जो है वो कुचल दिया। इकरा महर का भाई जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ था, खुशकिस्मती से वो मामूली ज़ख्मी हुआ। ये मैं अपने कैमरामैन जाहिद कुरैशी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। ये बिल्कुल वही जगह है जो हमें उसके वर्सौर पुलिस ने बताई, जहाँ पर सुबह के वक्त जो था वो अबूज़र अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा था कि पीछे से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बस ने जो है वो टक्कर मारी। जिस वक्त ये टक्कर मारी तो मौके पर ही इकरा जो है वो जहाँ बक हो गई। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पहुँची तो ड्राइवर ने उस वक्त जो बयान दिया तो उसका ये कहना था कि उसको बस की जो है वो ब्रेक नहीं लगी। ब्रेक ना लगना जो है वो बहुत से इसके ऊपर सवालिया निशानात जन्म देते हैं कि हमारी जो सरकारी इदारों की बसेज़ हैं क्या उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। हालांकि उनके जो मेंटेनेंस के फ़ंड हैं ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वो करोड़ों रुपए के हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, एक तो ब्रेक नहीं लगी, दूसरी दोबारा फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये हेड मोहम्मद वाला रोड जो गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ेर तामीर है और अभी तक भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुकम्मल नहीं हुई। देखते हैं कि सड़क कब तक मुकम्मल होती है। इस तरह के हादसा जो हैं वो एक माह के दौरान ये दूसरा हादसा है मुल्तान में, जहाँ पर यूनिवर्सिटी की बस ने 2 तालबात को कुचला। जो दूसरा हादसा हुआ था वो नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, जहाँ पर एक मनाहिल नामी तालबा जो बायोकेमिस्ट्री की तालबा थी वो बाइक पर थी और उसने अपने पूरे सेफ्टी मेजर्स अपनाए हुए थे, उसने हेलमेट भी पहना हुआ था और उसको यूनिवर्सिटी की बस ने टक्कर मारी और उससे भी मनाहिल जो थी वो मौके पर जाँ बक हो गई। दोनों मुकदमात में जो है वो ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन दोनों मुकदमात में जो ड्राइवर्स हैं वो अदालत की जानिब से ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं। केस जो है वो इस वक्त ट्रायल पर है। मुल्तान में अगर बात की जाए तो ट्रैफिक हादसात की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस 1 साल के दौरान 26,000 से ज़ायद ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में और 200 से ज़ायद जो अफराद हैं वो जान की बाजी हार गए ट्रैफिक एक्सीडेंट में। इमरान चौधरी इस वक्त इकरा के अहल खाना के साथ मौजूद हैं जो ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बस से जाँ बहक हुई। जानते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और अहल खाना के क्या मुतालिबात हैं। जी, मुल्तान शहर में ट्रैफिक हादसात तो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिनकी संगीनी या उनकी नौयत की वजह से जो है वो याद रखे जाते हैं। इसी तरह का एक हादसा हुआ हेड मोहम्मद वाला रोड पर। इस हादसे में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बस ने एक 16 साल तालबा इकरा महर को जो है वो कुचल दिया, जिससे वो बच्ची जो है वो मौके पर हलाक हो गई। इसके साथ इसका भाई अबूज़र भी था मोटरसाइकिल पे, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो ज़ख्मी हुआ और अब वो काफ़ी बेहतर है। इस वक्त अबूज़र जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इससे हम पूछेंगे कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त क्या आप बाइक पर थे, थोड़ा सा उस हादसे के मुतालिक बताइएगा। ये हम हेड मोहम्मद वाले रोड से हम आ रहे थे बोसन रोड की जगह, तो पीछे से आके बस ने हिट किया तो हम दोनों गिरे, जिसकी वजह से वो तो उन्हें बहुत चोटें आई, लेकिन मुझे चोट बहुत कम थी। इसलिए चोट तो थी लेकिन बहुत कम थी। अच्छा, आपने हेलमेट पहना हुआ था? हाँ जी, हेलमेट मैं बाकायदा पहनता हूँ और जब मैं जहाँ भी जाऊँ मैं हेलमेट बाकायदा पहनता हूँ। और आप अपनी साइड पे ठीक, रोड साइड पे ठीक दुरुस्त सिमत में जा रहे थे? हम 3rd लेन में थे, बस वाला गलत आ रहा था तो इसलिए ये अच्छा हो गया। बस वाला तेज़ भी था, उस वक्त सड़क पे रश भी था, सुबह को वक्त था, आप स्कूल जा रहे थे? सुबह का वक्त था, वहाँ पे थोड़ी बहुत रेडियाँ थीं, लेकिन हम अपनी 3rd लेन में थे। बस वाले नॉर्मल स्पीड में था। अच्छा, बस वाला भी नॉर्मल स्पीड में था, जी, लेकिन उसने आपको पीछे से आके हिट। जी। अच्छा, ये था अबूज़र जो हमें उस वाक़े के मुतालिक बता रहा था। अब इस वक्त हमारे साथ इनके वालिद मौजूद हैं जो ख़ुद भी ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। अच्छा इकबाल साहब, आप ख़ुद भी ट्रैफिक पुलिस में हैं, यकीनन आपने अपने बच्चों की को भी ज़्यादा अवेयरनेस दी होगी ट्रैफिक के मुतालिक। इस हादसे के मुतालिक बताइए, उस ड्राइवर का क्या बना जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का था, इस मुतालिक बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। उस ड्राइवर का मैंने सुना है कि उसकी बेल हो गई है, लेकिन कोई उससे ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं मेरी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई लाहे अमल अपनाएं, उस पर अमल करें। कोई मुस्तकिल बुनियादों पे, जैसे ड्राइवर्स की ट्रेनिंग है, उनकी कोई रिफ़्रेशर कोर्सेज़ हैं, तो ये होने चाहिए। और क्योंकि इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं, इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए हैं
और अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो हो सकता है और भी वाक़यात हों। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पे ख़ास तौर पे वीसी साहब और जो भी इसके मुतल्लिकीन हैं इस पे जो है ना ख़ुसूसी तवज्जो दें। दूसरी बात आपने बच्चे के हवाले से पूछी, मैं इसको बाइक ये चलाता है स्कूल आने जाने के लिए, तो इसकी बाइक में बाकायदा, चूँकि मैं ख़ुद भी ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता एक आदमी हूँ, तो हर हफ्ते बाद इसकी मैं बाकायदा इसकी इंस्पेक्शन करता हूँ इसकी बाइक की। उसका कोई इंडिकेटर, इशारा, कोई लाइट, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ख़ुद उसको जो है ना मेंटेन करवाता हूँ। बाकी इसकी हेलमेट पे ख़ुसूसी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि हेलमेट के बग़ैर आपने बाइक पे खाली बैठना भी नहीं है, रोड पे जाना तो दूर की बात है। इसका मैं वॉच भी करता हूँ इसके कि कैसे गाड़ी चला रहा है ये। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे वालिदैन को जिनके बच्चे, आजकल ट्रांसपोर्ट भी महंगी है तो लोग तरजीह पेरेंट्स देते हैं कि वो बच्चों को बाइक ले देते हैं ताकि वो उनका सहारा बने और वो ख़ुद भी स्कूल कॉलेज चले जाएं, साथ अपनी बहन वगैरह को भी जो है वो छोड़ दें। तो क्या मैसेज देंगे कि जो वालिदैन अपने बच्चों को थोड़ी कम उम्री में इस तरह से बाइक दे देते हैं, तो वो क्या ऐसा उनकी ट्रेनिंग करें उस बच्चों की कि जिससे इस तरह के हादसा जो हैं वो कम हों? यकीनन उनकी ट्रेनिंग, उसकी जो है ना ख़ुसूसी उनको हिदायत दें कि कैसे गाड़ी चलानी है, कौन सी लेन में बाइक रखनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। ये सारी चीज़ें हैं, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उन पे ख़ुसूसी तौर पे उन पे अमल करें। हेलमेट का ख़ुसूसी तो है जो ना, ख़ास तौर पे हेलमेट जो है इस पे तो मेरे ख़्याल में ये ना पहनने वाला, मैं समझता हूँ वो गुनाहगार है। तो नाज़रीन, ट्रैफिक हादसे में मुलव्वस शख्स के पास अगर लाइसेंस हो तो क्या उसको सज़ा होती है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, और इस जैसे मज़ीद सवालात के लिए चलते हैं पुलिस की जानिब। जी, मुल्तान शहर में ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और आदाद शुमार के मुताबिक इस ट्रैफिक हादसात का सबब बनने वाले ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके पास ट्रैफिक लाइसेंस मौजूद होता है। इस वक्त हमारे साथ CTO मुल्तान है, उनसे हम पूछेंगे कि जो लोग हादसे का सबब बनते हैं और उनके पास लाइसेंस होते हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जाती है। जी, पहले तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, और पुलिस की अगर कार्रवाई होती है जिसमें उनके अगेंस्ट FIR हो जाती है तो फिर फर्दर उनके पुलिस की प्रोसीडिंग्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है। तो लाइसेंस कैंसिल करने का मतलब ये है कि फ़र्दर वो 5 to 10 ईयर्स मज़ीद जो है वो ऑफ रोड होते हैं, वो फिर लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो प्रॉपर टेस्ट देते हैं दोबारा, और कोर्ट भी अप्रूव कर देती है कि ये इज़ फिट, वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, और फिर देखा जाता है कि क्या वो इस काबिल है या नहीं है। अच्छा, हमने नॉर्मली ये देखा है कि जिन लोग ये जो लाइसेंस होते हैं जिनके पास, उनको जिस वक्त वो हादसे का सबब बनते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती है तो उनका वेरी फर्स्ट डे या सेकंड डे जो है वो उनकी ज़मानत हो जाती है। ये 320 या 322 जो जुर्म है ये काबिल ज़मानत है। आप क्या समझते हैं कि ये जुर्म थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, इसमें कोई थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि एक शख्स की गलती से दूसरे शख्स की जान चली जाती है और वो बड़ी जल्दी विदिन 24 या 48 आवर्स में जिसके पास लाइसेंस होता है वो छूट कर आ जाता है। जी, बिल्कुल इसमें तरमीम होनी चाहिए, लेकिन ये चूँकि कानून है और एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ समझा ये जाता है कि ये एक्सीडेंट है, कि अनलेस कि ये प्लान्ड हो, प्री प्लान्ड हो, प्री मेडिटेटेड हो कि जी आप किसी को मर्डर करने जा रहे हैं और इस तरह पूरा ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, अदरवाइज़ इसको एक्सीडेंट समझते हुए कोर्ट्स भी या कानून भी इसको एक बोनाफाइड नेचर के साथ, इंटेंट के साथ इसको काबिल ज़मानत रखा गया है। तो इसमें कंडीशंस देखी जा सकती हैं कि अगर इस तरह का वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो जाता है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है तो डेफिनेटली उसकी ज़मानत कैंसिल भी हो जाती है और फिर उसको दोबारा री अरेस्ट भी कर लिया जाता है। सरदार साहब, हमने ये देखा कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो है वो दिन के औकात में होते हैं और दिन के औकात में जो हैवी ट्रैफिक है वो तो शहर में नहीं आ सकती, लेकिन जो हमारे मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं उनकी बसेस जो हैं वो शहर में दंदनाती फिरती हैं और वो हादसात का बाइस बनती हैं। जैसे कि इस माह में भी 2 लोगों की जान इन बसेस ने ली। तो क्या ये जो सरकारी ड्राइवर्स हैं आप इनके भी लाइसेंस चेक करते हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाती है? जी बिल्कुल, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं
हमने यहाँ मीटिंग्स की। जब इस तरह के वाक़यात हुए हैं, हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ के वाक़यात हुए हैं जहाँ उनकी बसेस इन्वॉल्व थी, तो हमने उनके वीसी से, उनके जो कंसर्न ऑफिसर्स से, एडमिन ऑफिसर्स से, मोटर ऑफिसर्स से, उनसे मुलाकात की। हमने उनकी लिस्टें सारी ली कि आपके पास जितने ड्राइवर्स हैं, हमने उनके लाइसेंस चेक किए, देखा, और इंटरेस्टिंगली जो 2 ड्राइवर्स इन्वॉल्व थे तो उनके लाइसेंस बने हुए थे, तो वो हमने खैर कैंसिल कर दिए और अब सख्ती कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ड्राइवर्स की एक ट्रेनिंग भी करवाई जाए, तो हमने एक शॉर्ट सा कोर्स यहाँ ड्राइवर्स को बुला के 1 दिन का 3 आवर्स का उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में एक करवाया भी है, और हम मज़ीद इस प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करेंगे। और आप एक बात कर रहे थे कि ज़्यादातर जो लोग हादसात में इन्वॉल्व हैं तो उनके पास लाइसेंस होता है। एक्चुअली जी हम एनफोर्समेंट जो है वो ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट लाइसेंस कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंक्रिमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे एफिडेविट लेके उनको स्पेयर कर देते हैं कि उनका वो जो एक करियर है ख़राब ना हो। अदरवाइज़ बाकी जो लोग होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होती हैं। मुल्तान में इस साल 226 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। ट्रैफिक हादसात में इजाफे की वजह रेस्क्यू हुक्काम किस बात को करार दे रहे हैं? इमरान चौधरी मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के पास, आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, मुल्तान शहर में ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस 1 साल के दौरान 226 अफराद जो हैं वो सिर्फ ट्रैफिक हादसात में जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। ये ट्रैफिक हादसात इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं, ये जानने के लिए हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जब भी कहीं पर कोई हादसा होता है तो सबसे पहले रेस्क्यू 1112 पहुँचती है, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि हमारे शहर में ट्रैफिक के जो हादसात हैं वो क्यों बढ़े हैं? इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कई सारे फैक्टर जो इन्वॉल्व हैं। हम जब एमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन में कई सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे। एक तो ये नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे। जितने भी इंडिविजुअल की कोशिश थी अपनी अपनी सवारी पे निकलें वो, तो एक जमे गफ़ीर होता है सड़क के ऊपर, और जो ट्रैफिक रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते तो इस किस्म की सूरत हाल जो जन्म लेती है फिर। लेकिन हमारी जो ऑब्जर्वेशन उसमें जो हम देखते हैं कि मोटर बाइक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। ये जो है मुतवसत तबके की सवारी है, इसमें 2 से 3 लोग उस पर सवार होते हैं, और जब हादसा होता है तो उसमें फिर देखने में आता है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता, अंडर एज ड्राइविंग भी होती है, ट्रैफिक रूल्स को भी वायलेट करते हैं, लेन्स भी अपनी वो मर्ज़ी से चेंज कर रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर काफ़ी सारे हादसा हैं जिनके लीथल नताइज जो है वो सामने आ रहे होते हैं, क्योंकि हेलमेट का जो कल्चर है वो भी हम फ़रोग नहीं पा रहा यहाँ पर। हेलमेट लोगों को पहनना चाहिए जब वो ट्रैवल करते हैं मोटर बाइक पे ख़ास तौर पे। साइड व्यू मिरर जो हैं वो भी उनको चाहिए कि उसका भी इस्तेमाल करें, और जो यू टर्न्स जो अलाउड हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए। ओवर स्पीडिंग से गुरेज करना चाहिए। इसी तरह और भी जो ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं उनको सबको फॉलो। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जैसे आपने भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो हादसात होते हैं उनमें जो जहाँ बहक होते हैं वो मोटरसाइकिल वाले हजरात होते हैं। अच्छा, उनकी जो टक्कर होती है या ट्रैक्टर ट्रॉली से होती है या हैवी ट्रांसपोर्ट जिनमें ट्रॉलर्स वगैरह हैं, अगर हाईवेज़ हैं, शहर के अंदर हैं, मुख्तलिफ इदारों की, यूनिवर्सिटीज़ की, तालीमी इदारों की बसेज़ हैं, उनकी टक्कर से जो है इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो ये इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि हमें क्यों आखिर मोटरसाइकिल सवार ही क्यों इनका ज़्यादातर निशाना बनते हैं? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करेंगे तो ज़ाहिर है उसके फिर ख़तरनाक होते हैं काफ़ी, और उसके जो असरात हैं वो ज़ाहिर है वो मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी होते हैं, हेड इंजरीज़ भी होती हैं। वायलेशन सिर्फ मोटरसाइकिल सवार की ही तो नहीं होती होगी, जो उसके अंदर जो उसको हिट कर रही होती है चीज़, उसके भी आप समझते हैं कि उसके ज़्यादा होते हैं? वो ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स के ऊपर पाबंदी नहीं कर रही होती, या सारा कसूर जो है वो छोटी सवारी वाले का ही होता है? नहीं, देखिए, जो भी इस रोड को इस्तेमाल कर रहा है उस पर फ़र्ज़ बनता है, उसका फ़र्ज़ ऐन है कि वो जो ट्रैफिक रूल्स को वो फॉलो करे।